हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनित एकेडमी। जनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 3 जनवरी 2022। 3 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में कितने स्टारलिंक 2.0 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वी, यानी 54। हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में 54 2.0 उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वी। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 ने लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया गया है। उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स फाल्कन 9 को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। यह कैप कैनावेरल में यूएस वायुसेना बेस में SLC 14 लॉन्च पैड के माध्यम से लॉन्च किया गया। स्टारलिंक उपग्रहों का उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट प्रदान करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा टू का वी। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा वी। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करेगी। यह योजना अधिनियम के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी NFSA लाभार्थियों को अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों को सहित मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कब ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा थ्री का ए। 1 जनवरी को हाल ही में भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत 1 साल के लिए अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। 42 सदस्य वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण की निगरानी करती है। आयरलैंड ने यह अध्यक्षता भारत को सौंपी है। भारत दिसंबर 2017 में अपने 42वें भाग लेने वाले राज्य के रूप में व्यवस्था में शामिल हुआ है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में AERB की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का सी। दिनेश कुमार शुक्ला को हाल ही में AERB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला ने दिसंबर 2022 में AERB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। यह परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञ हैं। वह हाई फ्लक्स रिसर्च रिएक्टर ध्रुव की कमीशनिंग से जुड़े रहे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का वी। अमित शाह के द्वारा हाल ही में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा रखी गई, तो इसका राइट आंसर होगा वी।
कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की आधारशिला रखी गई। यह गृह मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की छठी CDIT होगी। 958 में कलकत्ता में पहली CDIT की स्थापना की गई थी। CDIT का उद्देश्य डिप्टी SSP रैंक तक के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुजय लाल थाउसेन ने किस बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, BSF। हाल ही में सुजय लाल थाउसेन ने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन ने दिसंबर 2022 में सीमा सुरक्षा बल या BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। मौजूदा BSF DG पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुई। सुजय लाल थाउसेन MP कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वह BSF के नियमित महानिदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव संभालेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलाशा बंडूरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में कलाशा बंडूरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। यह एक बांध है जिसे महादेवी बेसिन से मालाप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा को प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और कड़ंग शामिल हैं। ये क्षेत्र मिलकर राजस्थान के बाद देश में दूसरा सबसे शुष्क क्षेत्र बनाते हैं। इस योजना को गोवा, महाराष्ट्र के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में RBI द्वारा किस अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। 2023-25 में हाल ही में RBI द्वारा यानी कि 2023 और 25 अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 योजना की शुरुआत की गई, तो इसका राइट आंसर होगा ए। RBI ने उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए RBI की मध्य अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की। 2019-22 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीतिक ढांचा उत्कर्ष 2022-2019 में लॉन्च किया गया था। उत्कर्ष के पास 6 विजन स्टेटमेंट के साथ साथ कोर पर्पस, वैल्यू और मिशन स्टेटमेंट हैं। सामूहिक रूप से वे एक सामरिक मार्गदर्शक पथ बनाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, कोलकाता में हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली भी 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYM 2023 में कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, 1 जनवरी। हाल ही में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
IYM 2023 में 1 जनवरी से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष IYM 2023 के प्रस्ताव को प्रायोजित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने स्वीकार कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री भारत को बाजरा के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के साथ साथ IYBM 2023 को एक जन आंदोलन बनाने के अपने दृष्टिकोण को भी साझा किया। बाजरा भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ स्थापित होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। IISc बेंगलुरु में हाल ही में विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय स्थापित होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc साइंस 20 S20 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। एक कार्यकारी समूह है और इसके साथ ही भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 को जलवायु परिवर्तन, शमन और सतत विकास सहित वैश्विक चुनौतियों को सामना करने के लिए G20 के एक प्रयास के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। 2023 के लिए S20 की थीम रिजर्वेटिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता की राजधानी बेंगलुरु में, यानी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा आपसे पूछा था तो केम्पेगौड़ा भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। स्कॉटलैंड में हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा। यह 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। स्मारक पहल का नेतृत्व कलरफुल हेरिटेज मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है, जो स्कॉटलैंड के दक्षिण एशियाई समुदाय के इतिहास का जश्न मनाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। PM मोदी के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि PM मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई। उन्होंने समारोह में कोलकाता मेट्रो पर्पल लाइन की एक हिस्से का भी उद्घाटन किया। यह पश्चिम बंगाल में संचालित होने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके अलावा यह भारतीय रेलवे द्वारा संचालित देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का वी, 1000 मिलियन डॉलर। ये दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्री राम फाइनेंस को 1000 मिलियन डॉलर का ऋण दिया, तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया। ऋण राशि का उपयोग श्रीराम फाइनेंस द्वारा ग्राहकों को नए या पुराने BS6 अनुपालन वाले वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण प्रदान करने के अलावा महिला उद्यमियों को कम विकसित राज्यों से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक यानी कि जब लोन देता है तो ये दोनों टाइम के लिए यानी कि लंबे समय के लिए और कम समय के लिए दोनों पर बैंक ब्याज देता है, यानी कि विश्व बैंक। और आपको मैं बता दूं IMF बैंक, एक IMF बैंक है यानी कि इंडियन मॉनिटरी फंड, ये कम समय के लिए ब्याज देता है। और विश्व बैंक और IMF बैंक को जुड़वा बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में फसाई SSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, जी कमला वर्धन राव को हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जी कमला वर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। जी कमला वर्धन राव केरल कैडर से 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं। पहले ये भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक भी थे। राव केरल पर्यटन से सचिव भी रह चुके हैं और फसाई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में कितने स्टारलिंक 2.0 उपग्रह लॉन्च किए? तो इसका राइट आंसर होगा 54। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने वाशिनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कब ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुजयलाल थाउसेन ने किस बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा BSF। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलाशा बंडूरी परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में RBI द्वारा किस अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2023-25। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYM 2023 से कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा IISc बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीराम फाइनेंस को कितने $1 मिलियन का ऋण दिया? तो इसका राइट आंसर होगा $100 मिलियन का। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में फसाई ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जी कमला वर्धन राव को। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जयनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहें। जय हिंद, जय भारत।